कोरोना वायरस को लेकर सर्च करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली के सहयोग से देश का पहला ऑनलाइन एसटीटीपी प्रोग्राम मोगा के आईएसएफ कॉलेज में करवाया गया है, जिसमें देश के 22 राज्यों से 678 प्रतिभागी जो कि 375 विश्वविद्यालयों से भाग लिया है, जिन्होंने देश में कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर जीडी गुप्ता, डायरेक्टर आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय ने ये तय किया कि इस महाविद्यालय में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, माइक्रोवेव सिंथेसिस, सेल लाइन कल्चर, इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर NABL एक्रीडेटेड एनालिटिकल लैब है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी रिसर्चर कोविड-19 पर कार्य करना चाहते हैं, यह संस्था उनको पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी, साथ साथ रहने एवं खाने की भी व्यवस्था मुफ्त करेगी। अभी आज ही हम लोगों ने AICTE के द्वारा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि बहुत ही आवश्यक था, इसको हमने AICTE से निवेदन किया। AICTE ने इसको इस समय कोविड-19 के समय ऑनलाइन करने की अनुमति दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं यह कह सकता हूं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली के द्वारा यह पहला ऐसा देश का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो टीचर्स, रिसर्चर, प्रोफेसर्स के लिए रखा गया है। इसमें अभी तक, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं, कि 678 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है, जो कि 375 विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटरों से 22 राज्यों से इसमें भागीदारी कर रहे हैं। आज इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का भव्य उद्घाटन माननीय कर्नल वी वेंकटसन, डायरेक्टर AICTE न्यू दिल्ली, प्रोफेसर वाईके गुप्ता, प्रेसिडेंट GB एम्स भोपाल, फॉर्मर हेड एंड डीन एम्स न्यू दिल्ली एवं संयुक्त तौर पर अन्य अतिथियों ने मिलकर के किया। मैं इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में इसमें जो टोटल 21 हमारे स्पीकर्स हैं, जो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नाइपर, इसके अलावा जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे 21 चुनिंदा प्रोफेसर एवं रिसर्चर्स को इसके लेक्चर के लिए चुना गया है। आने वाले समय में यह रिसर्च के लिए, अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एवं माइक्रोवेव सिंथेसिस के द्वारा रिसर्च को उपयोगी बनाना एवं नए मॉलिक्यूल्स को निकालना, जो कि कोविड-19 पर कारगारी सिद्ध हो सकें। इसके साथ साथ मैं आज सभी अतिथियों का और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भाग लिया है, उनका इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कोविड-19 को लेके अभी क्या क्या नहीं जो आप सर्च निकाल रहे हैं उसके बारे में? जो अभी कोविड-19 पर, जैसा कि आप जानते हैं, अभी इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो है इसका मुख्य आचरण। जैसा कि सभी जानते हैं, जो वायरस होता है वो लिपिड बाई लेयर है। लिपिड बाई लेयर होने के कारण बहुत सी संस्थाएं, हमारे यहाँ पर भी जो रिसर्च हो रही है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, इस कंसेप्ट पर हमारी नैनो टेक्नोलॉजी लैब में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक इसके आचरण, कहने के तात्पर्य है इसके कैरेक्टरिस्टिक पर पूर्णतया जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। फिर भी इसके तौर पर हमारे यहाँ सेल लाइन कल्चर पर, इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम कम से कम एक बेसिक जानकारी व्यक्ति को दे सकें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसके चारों तरफ, इस वायरस के चारों तरफ अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो उसको एक मैसेज के द्वारा बताएगा कि आप किसी ना किसी संकट में आने वाले हैं। इस तरह से हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है, लेकिन चूंकि इसके लिए बहुत अधिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, इसको देखते हुए ही
इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है ताकि नए विचार आ सकें, उनका मंथन किया जा सके और कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकाला जा सके जो कि समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा चावला और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हमारी 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका हमारा बेस है टारगेट बेस्ड ड्रग डिजाइन स्ट्रेटजीज यूटिलाइजिंग कैट टूल्स एंड इको फ्रेंडली माइक्रोवेव असिस्टेड ग्रीन सिंथेसिस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हमें कोई दवाई या कोई ड्रग बनानी है, कोई मॉलिक्यूल बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके टारगेट को फोकस करना है कि वो डायरेक्टली कहाँ पर जाकर कहाँ पर एक्ट कर रही है, और ताकि उसी के थ्रू हम लोग अपने डेरिवेटिव्स जो है वो सिंथेसाइज कर लें। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, तो हम लोगों का एक यही मनोरथ रहा है कि जिसके अंदर हम डॉकिंग टूल्स को इंट्रोड्यूस कर सकें, ताकि ये नहीं कि सिर्फ सिंथेसिस किया और मॉलिक्यूल एक साइड पे कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम पर विश्व स्तर के ऊपर कोविड की महामारी फैली हुई है, और हमारी ये जो वर्कशॉप है, 6 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ी एक कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और डायरेक्टली हम जो हमारा जो कोरोना वायरस को टारगेट करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं, और माइक्रोवेव की जो हेल्प हमें मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि सिंथेसिस करने में हमें बहुत बहुत घंटों और बहुत बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन जब माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस हम कर रहे हैं, वो घंटों और दिनों से वो टाइम घटकर कुछ मिनटों में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका अपने को ये फायदा होगा कि हमें अपने वातावरण, अपने इन्वायरमेंट को भी देखना है। तो इससे हमारी वर्कशॉप का मेन फोकस है, जो कि हमने पूरे हिंदुस्तान से जो इतने अपने स्पीकर्स को इनवाइट किया है, हमें अलग अलग तरह के आइडियाज मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ पर एक रिसर्च चल रही है हमारी ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी की रिसर्च लैब में। हम लोग बिल्कुल कूद पड़े हैं कि इसके ऊपर रिसर्च जो कर रहे हैं, और हम बाकी सब लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि जिसके पास अगर किसी भी प्रकार का कोई आइडिया है, वो आइडिया हमें बताए। हम अपने यहाँ पर रिसर्च की सभी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ सिंथेसिस कर लेना ही बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। तो हमारे यहाँ पर NABL की अप्रूव्ड एनालिटिकल लैब है, जहां पर हम उसका पूरे का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, जो कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं और जो इसमें रिसर्च में काम आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एनिमल एथिकल कमेटी से अप्रूव्ड लैब है, जहां पर हम अपने जो भी कंपाउंड सिंथेसाइज करें उनको हम टेस्टिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, अवेलेबल है, जो कि हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस 6 दिवसीय वर्कशॉप से पूरे भारतवर्ष से जो साइंटिस्ट है, जो एकेडमिया से रिलेटेड लोग हैं, वो सारे बहुत फायदा उठाएंगे। और इस जो महामारी फैली है कोविड की, जिसने सारी दुनिया को परेशान कर रखा है, हम कोई ना कोई उसके ऊपर जरूर रिसर्च करके कोई ना कोई कंपाउंड ढूंढ लेंगे और इस महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जो कोविड-19 से रिलेटेड ही है, जिसको हम कोविड-19 की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या इनके जो भी नए सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो हम CAD के थ्रू, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के थ्रू हम उसको निकालने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के जो हैं वो बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट वो ज्वाइन हो रहे हैं। इस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में हम जो टोटल रिसर्च कर रहे हैं, इसमें कोविड-19 पे ही होगा। जैसे हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है कोविड-19 पे ही, जिसमें हमने एक ऐप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कि 200 कोविड-19 पेशेंट के वॉइस सैंपल्स लिए जाएंगे। वॉइस सैंपल्स में उनका ड्यूरिंग वॉइस बात करते समय उनका कफ का पैटर्न क्या होगा, उनका सांस लेने का पैटर्न क्या होगा, कितनी बार सांस लेंगे, कितनी बार वो बात करते करते रुकेंगे, ये सारा डाटा इकट्ठा करके फिर हमने गवर्नमेंट को आग्रह किया है कि जो हॉटस्पॉट सेंटर्स हैं, जैसे मान लो भी किसी भी एरिया का हॉटस्पॉट सेंटर, कोई एरिया एक हॉटस्पॉट सेंटर है, उस एरिया के बाहर एक सेंटर पॉइंट बनेगा जो कॉल सेंटर बनेगा, और वहां से कॉल्स किए जाएंगे अंदर सारे के सारे जितने भी सिटीजन्स हैं या जितने भी कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं। उस वॉइस डाटा को हम, जो हमारे पास डाटाबेस होगा, उसके साथ हम मैच करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि अभी जैसे रैंडमली हम टेस्ट किए जा रहे हैं कि मान लो हमने हमारे टोटल टेस्ट अभी तक 6 लाख टेस्ट हो चुके हैं।
6 लाख टेस्ट में से हमारे जो सस्पेक्टेड केस हैं वो ऑल ओवर इंडिया 27,000 के करीब निकले हैं। तो इससे जो वेस्टेज जो किट्स हैं वो ज्यादा हो रही है, हमने उसको भी रिड्यूस करना है और टाइमली और जितना जल्दी हम जो टेस्ट कर सकें। इसका ये फायदा होगा कि जो सस्पेक्टेड केस हैं वो कंफर्म्ड केस में चेंज होंगे और उनका हम टेस्ट कर सकेंगे। तो अभी जो अपनी रेशो है इंडिया में, डेथ रेशो है, वो भी कंपैरेटिवली अगर वर्ल्ड का देखा जाए, जैसे आज की डेट में वर्ल्ड में टोटल 30 लाख सस्पेक्टेड केसेस हैं, कंफर्म्ड केसेस हैं, और उसमें से जो टोटल डेथ हो चुकी हैं अभी तक 2,06,000 के करीब करीब डेथ हो चुकी हैं। और इसको अगर परसेंटेज में हम कैलकुलेट करें तो ये 0.07% निकलता है। और इंडिया में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो बहुत पहले ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और जिसमें पूरा योगदान प्रेस का और डॉक्टर्स का भी रहा, जिन्होंने प्रेस ने जो है जगह जगह जहां जहां पे प्रॉब्लम थी वो अवगत कराया उसको प्रशासन को, और वो लॉकडाउन सक्सेसफुल होने का अपने पास जो अभी रिजल्ट आया वो आज की डेट में ये है कि कंपैरेटिवली अगर वर्ल्ड का देखा जाए तो डेथ रेट 0.07% है और इंडिया में 0.03% है। तो इसलिए इस कोविड में जो हमारा आज का प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं आने वाले भाग लेने वाले सभी जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका ऑनलाइन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।